दोस्तों, क्या आपने कभी उस खौफनाक और शर्मनाक मंजर की कल्पना की है जब कोई अपना ही आपके सीने में खंजर घोंप दे? जिस मुल्क को आपने अपने वीर जवानों के पवित्र खून से सींचकर आजाद करवाया, जिसके लिए आपने अपने खजाने खाली कर दिए, जिसे हर प्राकृतिक आपदा और आर्थिक संकट में अनाज, पानी और ऊर्जा की संजीवनी दी, आज वही मुल्क एक विदेशी कठपुतली बनकर भारत की छाती पर बंदूक तानने की जरूरत कर रहा है। यह किसी हॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आज के कूटनीतिक और जमीनी हालात की वो कड़वी, खौफनाक और सुलगती हुई सच्चाई है जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौला कर रख दिया है। साल 1971 का वो ऐतिहासिक दिन पूरी दुनिया को याद है जब भारतीय सेना ने अपनी जान की बाजी लगाकर और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों पर बिठाकर जिस पूर्वी पाकिस्तान को नरक से निकालकर बांग्लादेश नाम की एक नई और स्वतंत्र पहचान दी थी, आज वही बांग्लादेश एहसान फरामोशी की सारी हदें पार कर चुका है। आज ढाका में बैठी नई सत्ता रावलपिंडी और बीजिंग के इशारों पर नाचते हुए भारत को खुली चुनौती दे रही है। सरहद पर लगातार घुसपैठ की नापाक कोशिशें तो पहले भी होती थीं, लेकिन इस बार बांग्लादेश ने एक ऐसी खौफनाक और कायरतापूर्ण रेड लाइन पार कर दी है जिसका अंजाम अब उसे अपनी बर्बादी और तबाही के रूप में चुकाना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के 24 परगना सेक्टर की उस काली रात को जो कुछ हुआ, उसने दोनों देशों के बीच के कूटनीतिक रिश्तों को हमेशा के लिए राख के ढेर में बदल दिया है। रात के घने अंधेरे में बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी ने एक बेहद घिनौना चक्रव्यूह रचते हुए भारतीय सीमा पर अचानक भारी और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उनका नापाक मकसद 300 से ज्यादा खूंखार घुसपैठियों, जिहादियों और उपद्रवियों को कवर फायर देकर भारतीय सीमा के भीतर दाखिल करना था। लेकिन दुश्मन अपने गुरूर में यह सबसे बड़ी बात भूल गया था कि सामने कोई मिट्टी की दीवार नहीं, बल्कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के वो फौलादी और जांबाज शूरवीर खड़े थे जो दुनिया में किसी से कम नहीं है। हमले की तीव्रता, अंधाधुंध फायरिंग और अचानकपन इतना भयानक था कि एक पल के लिए पूरा इलाका दहल उठा। हमारे शूरवीरों ने घुसपैठियों और बीजीबी की गोलियों की इस जानलेवा बौछार का अपनी नंगी छाती पर डटकर सामना किया। भारतीय जवानों ने एक कदम भी पीछे हटने के बजाय अपनी जान की बाजी लगा दी। इस भीषण और अकल्पनीय गोलाबारी में देश की मिट्टी की रक्षा करते हुए हमारे 4 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 12 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक, उन्होंने 300 घुसपैठियों में से एक भी परिंदे को भारतीय सीमा में कदम नहीं रखने दिया। हमारे जवानों का यह अदम्य साहस और युद्ध कौशल इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत के जवान किसी भी विदेशी ताकत, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे कई गुना भारी है। हमारे जवानों की उस अचूक और प्रलयंकारी जवाबी फायरिंग ने सरहद पार बीजीबी के हेडक्वार्टर में ऐसा मौत का हड़कंप मचाया कि उनके कमांडरों की रूह कांप गई और उन्हें तुरंत अपनी पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में बेशर्मी की पराकाष्ठा तब पार हो गई जब भारत ने इस नापाक हरकत पर ढाका को एक बेहद कड़ा विरोध पत्र थमाया। बांग्लादेश की सरकार ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए जवाब दिया कि उनके लोग तो सिर्फ पानी और जमीन की तलाश में भटक रहे थे और भारत उन पर गोलियां चला रहा है। यह पूरी तरह से एक गढ़ा हुआ, झूठा और सफेद झूठ था, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों और सैटेलाइट्स ने उसी रात सीमा पर बांग्लादेशी साइड से मंडराते हुए एडवांस ड्रोन्स को ट्रैक किया था। क्या कोई प्यासा इंसान पानी की तलाश में मिलिट्री ग्रेड ड्रोन लेकर आता है? बिल्कुल नहीं। दरअसल इस पूरी खौफनाक साजिश का रिमोट कंट्रोल ढाका के पास है ही नहीं। इसकी असली चाबी रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय और बीजिंग के साउंड प्रूफ कमरों में बैठी है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार आई है, तब से वहां भारत विरोधी और कट्टरपंथी ताकतों ने पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया है। चीन और पाकिस्तान एक बहुत बड़े और खतरनाक 2 फ्रंट वॉर यानी दोहरे मोर्चे के चक्रव्यूह पर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत को लद्दाख और कश्मीर के साथ साथ अब पूर्वी सीमा पर भी बुरी तरह उलझा दिया जाए, ताकि भारत की आर्थिक तरक्की और वैश्विक धाक को रोका जा सके।
विरोधी खेमे की खुफिया एजेंसियां इसी और एमएसएस इस बात से बुरी तरह तिलमिलाई और बौखलाई हुई हैं कि भारत अपनी पूर्वी सरहद पर इतनी तीव्र गति से स्मार्ट फेंसिंग का जो 200 बाद खौफनाक जाल बिछा रहा है, उसने उनके सारे घुसपैठ, हथियार तस्करी और ड्रग्स के रास्तों को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया है। भारत की यह स्मार्ट फेंसिंग कोई साधारण लोहे की कंटीली बाड़ नहीं है। इस अभेद्य सुरक्षा कवच में इजरायली तकनीक वाले थर्मल कैमरे, लेजर सेंसर, अंडरग्राउंड मोशन डिटेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से लैस ऐसे हाई टेक ड्रोन सर्विलांस ग्रिड लगे हैं जो किसी भी घुसपैठिए को बाढ़ तक पहुंचने से कई किलोमीटर पहले ही उनके अड्डों पर ट्रैक करके अलार्म बजा देते हैं। इसी हाईटेक बाढ़ के निर्माण को रोकने और इसे संयुक्त राष्ट्र यूएन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विवादित घोषित करवाने के लिए चीन और पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश ने 300 घुसपैठियों को मोहरा बनाकर यह घिनौना हमला करवाया था। लेकिन भारत ने इस बार अपने पुराने रक्षात्मक रवैये को हमेशा के लिए कूड़ेदान में फेंक दिया है। जैसे ही सीमा पर हुई इस सुनियोजित घुसपैठ और हमारे 4 जवानों की शहादत की खबर रात के अंधेरे में नई दिल्ली पहुंची, देश की राजधानी के साउथ ब्लॉक में एक बेहद गोपनीय, आपातकालीन और ऐतिहासिक हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई। इस महामंथन में गृह मंत्री अमित शाह, आधुनिक दौर के कूटनीतिक चाणक्य माने जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने तुरंत मोर्चा संभाला। इस आपात बैठक में जो ऐतिहासिक और प्रलयंकारी फैसला लिया गया, उसने दुश्मनों के पूरे सिस्टम और उनके कमांडरों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है। दिल्ली से एक ऐसा ऐतिहासिक और कड़ा फरमान जारी किया गया है जिसने विरोधी खेमे को सांप सूंघा दिया है। प्रधानमंत्री की सहमति के बाद इस हाई लेवल बैठक में फ्रंट लाइन पर तैनात बीएसएफ और सेना के फील्ड कमांडरों को ऑन द स्पॉट फ्री हैंड यानी पूरी खुली छूट दे दी गई है। इस खुली छूट का सीधा और खौफनाक अर्थ यह है कि अब सरहद पर किसी भी आपात स्थिति, गोलीबारी या घुसपैठ से निपटने के लिए हमारे जवानों को दिल्ली के किसी कागजी आदेश, कूटनीतिक प्रोटोकॉल या विरोध पत्र का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई भी उपद्रवी तत्व, घुसपैठिया या विदेशी सैनिक हमारी सीमा की तरफ आंख उठाने या हमारी स्मार्ट फेंसिंग के काम में बाधा डालने की हिमाकत करता है, तो उसके खिलाफ मौके पर ही ऐसा विनाशकारी और अचूक एक्शन लिया जाएगा कि उसकी आने वाली पुश्तें भी भारत की सरहद की तरफ देखने से कांप उठेंगी। भारत ने पूरी दुनिया को डंके की चोट पर यह बता दिया है कि यह 2024 का नया आक्रामक और आत्मनिर्भर भारत है। हम शांति के पुजारी जरूर हैं, लेकिन हम कायर नहीं हैं। अपनी सरहदों की अखंडता और अपने वीर जवानों की शहादत के साथ हम 1 इंच का भी समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के पास बांग्लादेश का यह झूठा घमंड तोड़ने के लिए सिर्फ बंदूकें और सेना ही नहीं, बल्कि ऐसे खौफनाक कूटनीतिक और आर्थिक ब्रह्मास्त्र भी मौजूद हैं जिनका एक ट्रिगर दबते ही पूरा का पूरा बांग्लादेश घुटनों के बल रेंगने लगेगा। बांग्लादेश को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, उसका टेक्सटाइल उद्योग, उसकी सप्लाई लाइन और यहां तक कि उसके घरों को रोशन करने वाली बिजली भी पूरी तरह से भारत की दया पर निर्भर है।